हेलो स्टूडेंट, हेलो डियर फ्रेंड्स। यूपीटीजीटी 2021 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर है 107 सेट ए का था क्वेश्चन। तो ये है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस 1 का मॉडुलस प्लस जेड माइनस 2 के मॉडुलस, इनका सम की वैल्यू ए माइनस 1 होगा या बी 1 होगा या सी 2 होगा या डी 3 होगा। तो इस सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है इसका, आप समझ सकते हो। इसके लिए एक ट्राइंगल एज पर इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। एज पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंगली हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, ठीक है। तो Z1 और Z2 का जो इंडिविजुअल मॉडुलस का सम होगा वो ग्रेटर होगा इनके कलेक्टिव सम के मॉडुलस से बड़ा, यानी कि Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस से ये वैल्यू इससे ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, ठीक है। ऐसे इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका Z1 है, ये आपका मान लीजिए Z2 है। तो हम Z1 चाहिए इस वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये होगा आपका Z प्लस 1 मॉडुलस ये Z माइनस 2, ठीक है, इक्वल एंड ग्रेटर देन Z1 जो लिखेंगे Z प्लस 1, यहाँ लिखेंगे Z माइनस 2 का मॉडुलस, ठीक है। अब Z प्लस 1 का मॉडुलस और ये Z माइनस 2 का मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम Z प्लस 1 को ऐसे लिख दो, इसे हम लिख सकते हैं Z माइनस 2 लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ माइनस Z माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपने देखा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इतने से पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब हम इसका मॉडुलस खत्म करेंगे तो हमारे पास Z माइनस 2 ही आएगा। अब देखिए, Z प्लस 1 का मॉडुलस प्लस Z माइनस 2 का मॉडुलस इक्वल और ग्रेटर देन Z प्लस 1, और इस माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मॉडुलस हो जाएगा 2 माइनस Z, ये 2 है, ये 2 है, 2 माइनस Z, ठीक है। अब देखिए, ये बनेगा आपका Z प्लस 1, और इसको मॉडुलस को फिनिश कर देंगे, मॉडुलस को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा प्लस 2 माइनस Z, ठीक है। ये आपका था Z प्लस 1 का मॉडुलस और Z माइनस 2 का मॉडुलस, ठीक है। तो Z प्लस 1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, ये बनेगा, देखिए माइनस Z प्लस Z कैंसिल, ये बनेगा 1 और 2 3 का मॉडुलस। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी Z प्लस 1 का मॉडुलस प्लस Z माइनस 2 का मॉडुलस ग्रेटर इक्वल 3 का मॉडुलस प्लस 3 आ गया। तो इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी मिनिमम 3 होगी और मैक्सिमम नॉट एडजस्ट, कि 3 से ग्रेटर होगी, पता नहीं कहाँ तक होगी, तो पता नहीं, नॉट एडजस्ट करती। तो आप लिख सकते हो मिनिमम वैल्यू जो है इसकी वो होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो ये हमारा आंसर है, इसमें आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू 3 आंसर करेक्ट होगा। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड।